नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। धीरे धीरे रात ढल रही है। नौजवान लाठियों का दर्द भूलकर फिर से जंतर मंतर पर जमा हो रहे हैं और हुकूमत को ये बताने आए हैं कि हम लोकतंत्र और आपकी लाठियों में से लोकतंत्र को चुनते हैं। और जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि जिसको हम आधी आबादी कहते हैं, उस आधी आबादी की संख्या वाकई लगभग आधी है जंतर मंतर पर। और कई लड़कियां, महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार के भाजपा समर्थक होने के बावजूद जंतर मंतर पर पहुंची हैं समर्थन करने के लिए नौजवानों का। तो चलिए ज़रा समझते हैं कि महिलाएं कैसे इस आंदोलन को देखती हैं अपने परिवार, अपने परिवेश की सीमाओं के बीच। क्या नाम है आपका? समायरा। समायरा, कहाँ से आई हैं? गुड़गांव। आप काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई अभी मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में हैं? बीए, फैशन डिज़ाइन। डिज़ाइन। नहीं, मैं 20th को भी थी, उससे पहले भी आई थी। पहले में और अब में कुछ फर्क समझ में आ रहा है? 20th से पहले जब सोनम वांगचुक जी थे तब इतने लोग नहीं आए थे, तब स्टार्ट हो रहा था। अब जो हम देख रहे हैं, जो 20th के बाद हो रहा है, यहाँ पे सारे लोग ज़्यादा गुस्से में हैं, ज़्यादा अपने डिमांड्स को लेकर और ज़्यादा दे आर मोर, मतलब उठ चुके हैं ज़्यादा लोग। पहले तब भी सो रहे थे, अब सब जाग चुके हैं। 20 को बहुत लाठी चली, पुलिस ने बहुत ब्रूटैलिटी दिखाई, बहुत क्रूएलिटी दिखाई, और उसके बाद एक बहुत दहशत है बच्चों में भी, उनके माता पिता में भी। उसके बाद भी आप यहाँ आई हैं, किसी ने रोका नहीं? मेरी मॉम ने बोला था कि मत जाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि 20th वाले दिन टीयर गैस मेरे सामने ही हुई थी। हम सारे वहीं खड़े थे और लोग चिल्लाते हुए आ रहे हैं, बॉम्ब फोड़ दिया। तो तब हम भागे हैं। अगर गलती से वो टीयर गैस चली जाती मेरी आंखों में या ऐसा कुछ हो जाता, मेरी माँ मेरे को बोलती कि तुम वहीं रहो, आओ ही मत वापस। अब मेरी मॉम को मैं बता रही हूँ कि ये हो रहा है, मैं तब भी जा रही हूँ, उनको भी समझ आ रहा है। मेरी मम्मी बीजेपी सपोर्टर थी। अब ये सब देखने के बाद जो बच्चों के साथ हुआ है, मेरी मम्मी कह रही है मोदी सरकार को रिज़ाइन करना चाहिए। अच्छा, अभी आपके साथ आपकी एक दोस्त भी थी जिनके घर वाले भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो कैमरे पर नहीं आना चाहती। उनको आपने रजामंद किया या उन्होंने आपको रजामंद किया? दोनों ने। उसने बोला मेरे को जाना है, मैंने बोला मेरे को भी जाना है, चलो। हम दोनों ऐसे, फ़र्क नहीं पड़ता इतना कि पेरेंट्स अगर ये करते हैं वो करते हैं, हम जो चाहते हैं हम वो अपना पॉइंट रखेंगे। ये कंट्राडिक्टरी नहीं लगता? घर में भी बहुत बहस हो जाती होगी। बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या करें, हमें हमारी जो डिमांड्स हैं वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हाँ, जो बच्चे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, किसी रीज़न से कर रहे हैं और वो रीज़न उन्हें समझना चाहिए। उनको भी यही लगता होगा कि बच्चे गलती कर रहे हैं, समझ जाए। इतने सारे बच्चे गलती थोड़ी ना करेंगे, एक आध से होती है गलती। सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं, इन सब की थोड़ी ना गलती है। तो आई फील पेरेंट्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्चे अगर इतने पिट रहे हैं तो कुछ, और तब भी वापस आ रहे हैं तो कुछ रीज़न से आ रहे होंगे। आपके कॉलेज में, आपके पीयर ग्रुप में बहुत सारे ओपिनियंस होंगे, बहुत सारी बहसें भी होती होंगी। कुछ लोग आपको बेवकूफ़ समझते होंगे, कुछ लोग आपको बहुत साहसी समझते होंगे। क्या कंट्राडिक्शंस रहते हैं? तो मैंने ये प्रोटेस्ट के बारे में अपने इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट किया है जब मैं आई थी, और बाकी लोगों की भी स्टोरीज़ मैंने बहुत डाली है। जो मेरे को गालियाँ लिख रहे हैं लोग, साफ सीधी, बिना वो ये देखे कि मैं लड़की हूँ, मैं ये हूँ, खुलेआम गालियाँ लिखी जा रही है कि आप बीजेपी के अगेंस्ट हो, तो आप ये हो, आप वो हो। आपके साथ के लोग? यस, जो मेरे कॉलेज में हैं, मेरे सीनियर्स हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं समझ इतना आ रहा ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ना वो समझना चाहते हैं। जो बीजेपी को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं ये वो लोग हैं। तो ये भी हो रहा है मेरे साथ। तो दोहरे फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है आप लोगों को, घर में, पीयर ग्रुप में, यहाँ अपना पोजीशन साफ करना है। हर जगह लड़ना पड़ रहा है, बट लड़ाई करने आए हैं तो हर जगह ही करेंगे। What motivates you? क्या प्रेरणा मिलती है, कैसे मिलती है? तो जो नीट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को अगर कभी नीट की वजह से इफ़ आई टेक माई लाइफ
and the students who've taken their life, I sympathize with them. I understand what they went through. जो लोग कह रहे हैं कि क्या हो गया, सुसाइड कर लिया, तो उनको स्ट्रांग होना चाहिए था कि पेपर की वजह से सुसाइड कर लिया. मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फेल हो गई या ऐसा कुछ हुआ, मेरे को ये फील कर पाती हूँ मैं, तो आई एम हियर फॉर देम कि वो जिन्होंने लोगों ने सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ दिस पेपर लीक और जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट नहीं ले रही है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि they need to speak up, they need to take accountability for what they have done and the people who've taken their lives, उनकी लाइफ का कुछ महत्वपूर्णता भी होनी चाहिए. आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा इस सरकार में? नरेंद्र मोदी जिस तरीके के रिजिड लीडर हैं उसको देखते हुए आई फील होना चाहिए, बट हम ये नहीं कह सकते कि ज़रूर होगा या ज़रूर नहीं होगा. हम तो आ ही रहे हैं यहाँ, हम तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं. हमारी सुन ली जाए तो अच्छा रहेगा और हम सुनाने तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सुनाने की. आई होप कि सरकार इतने सारे बच्चों की सुनेगी. आप कहाँ से आई हैं? जी मैं गुड़गांव से आई हूँ. क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि चौधरी है. आप क्या करती हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ एज एडमिनिस्ट्रेशन हेड प्लस एक एडवोकेट भी हूँ. तो आप छुट्टी लेकर आई हैं कि बगावत करके आई हैं? नहीं, मैं छुट्टी लेके आई हूँ ऑफिस से और आज रात को यहीं पे रुकने वाली हूँ और कल भी यहीं पे रहूँगी. तो यहाँ आकर आप पहली बार आई हैं? नहीं, इससे पहले भी मैं प्रोटेस्ट का हिस्सा रही हूँ. किसान आंदोलन में जब हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे मैं उनके साथ भी थी और रेसलर प्रोटेस्ट का भी मैं हिस्सा बनी थी. पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जब उन्होंने संसद मार्च के लिए कॉल दी थी तो उस दिन भी मैं यहीं पर थी. तो अब यहाँ देखकर क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट किसी अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल अंजाम की तरफ बढ़ेगा ये और यहाँ पर जो जोश है वो बढ़ता जा रहा है. मैं यहाँ पर जब शाम को पहुँची थी उसके बाद से मैं देख सकती हूँ कि लोग लगातार आ रहे हैं, जितने भी युवा हैं और जितना भी जिसे कहते हैं ना हाउस द जोश. अगर मैं यहाँ पे अभी चिल्ला दूँ हाउस द जोश, सब लोग बोलेंगे हाय सर, बिकॉज यहाँ पर इतने ज़्यादा तादाद में लोग हैं जो हर कोई परेशान है इस टाइम और हर कोई चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस टाइम पर इस्तीफ़ा दे, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे और बच्चों की बातें सुने. बहुत सारे बच्चे मतलब सैकड़ों घायल हुए हैं, बहुत सारी लड़कियों के कपड़े फटे हैं, बदसलूकी है हुई है उनके साथ. तो वो आपको लगता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस जिम्मेदार है, अमित शाह जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है या बच्चे खुद जिम्मेदार हैं? नहीं, बच्चे तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है और इसमें ये एक यज्ञ है, हवन है जिसमें हर कोई अपनी आहुति दे रहा है, अपनी पार्टिसिपेशन निभा रहा है. मुझे नहीं लगता कि सरकार ने बोला होगा कि इतनी बर्बरता से मारी जाए. ये पुलिस का एक तरह का गुस्सा है जो अपने मुंह पे मास्क लगा के, पहली बात तो ये भी कोई कंफर्म नहीं कर सकता वो पुलिस से थे भी या नहीं, या वो आरएसएस के गुंडे थे. ये बहुत मुझे हाईली लाइकली लगता है बिकॉज वो चुन चुन के बच्चों को पीट रहे थे और लड़कियों को गलत जगह पे भी उन्होंने डंडे मारे हैं. हमने देखे हैं. दे आर टिपिकल पर्वर्ट्स जिसे बोलते हैं, मिसोजिनिस्टिक पीपल जो नहीं सहन, बीमार, मानसिक तौर पर बीमार हैं, लाचार हैं अपनी मानसिकता के कारण और अड़ंगी मार के बच्चों को गिरा रहे हैं जो अपने आप को सेफ जगह पे ले जा रहे हैं. कुछ बच्चे जो हैं अपने लिए सेफ एग्जिट, जो उन्होंने आंसू गैस के जो गोले उन्होंने छोड़े थे उन पर, उसकी वजह से अपने आप को एक सेफ एग्जिट पर लेकर जा रहे थे. उसकी वहाँ पर मंदिरों में उन्होंने जाने की कोशिश की, मंदिरों के दरवाजे उन्हें बंद मिले, लेकिन वहीं पे गुरुद्वारे और मस्जिद दोनों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए. बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी गया है उसका समाज में. तो बहुत सारी लड़ाइयाँ एक साथ चल रही हैं, धर्म के मोर्चे पर, राजनीति के मोर्चे पर, समाज के मोर्चे पर, शिक्षा के मोर्चे पर. और ये कमाल की बात ये है कि जो पीढ़ी सबसे कम उम्र की है, जो पहले पायदान पर खड़ी है जीवन के और समझ के, वो इन सारी लड़ाइयों को लीड कर रही है. तो देखना होगा कि हम क्या बताओ. क्या नाम है तुम्हारा? आतिफ बिलाल. हाँ? आतिफ बिलाल. आतिफ बिलाल. कहाँ से आए हो आतिफ? दिल्ली से. दिल्ली से. जी. तो कौन लेकर आया? मम्मी पापा. मम्मी पापा. जी. तुम्हारी उम्र कितनी है? 13. 13. तो यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ पे वो सीजेपी को सपोर्ट करने आया हूँ. सीजेपी को. तो सीजेपी क्या कर रही है? सीजेपी हमारा भविष्य उज्जवल हो सके उसके लिए सपोर्ट कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांग रही है. तो आप पहली बार आए हो? यस. तो आप किस क्लास में पढ़ते हो? 8th में. 8th में. कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैं सीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और मैं अभिजीत दीपी को भी सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो
अपना भी देश उज्जवल हो सके, भविष्य उज्जवल हो सके। थैंक यू। तो ये बच्चे हैं आज के, और प्रधानमंत्री की जिद है कि इन बच्चों को कुचल दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो अपनी गद्दी बचा सके।